हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप क्लास 6 या 7, 8, 9, 10 में चले गए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए आज की क्लास में देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम एलसीएम और यहाँ आप लिख दे रहे हैं एचसीएफ। इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एलसीएम। और इसे फुल फॉर्म में इसका हिंदी हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। और इसे कहेंगे हम एचसीएफ को फुल फॉर्म में महत्तम समापवर्तक। और इसे शॉर्टकट में कहते हैं लस, और इसे कहते हैं मसा। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों के क्वेश्चन करेंगे अलग अलग। तो इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एलसीएम का यानी लघुत्तम समापवर्तक का। तो सबसे पहले हम छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं 8। तो 8 को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सेम ही आता है, लेकिन सबसे पहले इसको हम तोड़ने यानी कि इसके गुणनखंड करने की विधि को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, यानी कि 2 से ऐसी संख्या है कि जो सबको काट सकती है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से। इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर 8 में भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 4 बार। चाहे उसका हम आधा कर देते हैं। तो सबसे आसान होता है आधा कर दीजिए, भाग देने से अच्छा रहेगा। तो देखो 4 दूना के 8, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, या 2 से इसे डिवाइड कर दो या क्या करें यहाँ से इंटू कर दे रहे हैं। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्ने 2, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका हम लसा लिखेंगे यहाँ पे, लसा बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 बार है। फिर इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 दूना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे हम 12 और 16 का, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है, सबसे पहले हमने बताया है 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 6 दूना के 12, इसे काट देंगे तो 8 दूना के 16। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3 दूना के 6, और इसे काटेंगे तो तुम्हारा 4 दूना के 8। अब देखिए, एक तो 2 से कटेगा, एक नहीं कटेगा। तो ये वाला तो नहीं कटेगा, ये वाला 4 तो कट जाएगा। तो जब तक एक संख्या कट रही है तब तक 2 से काटेंगे। 2 से फिर काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, ये सेम आपका 3 हो जाएगा। ये 2 दूना के 4। अब इसका नीचे स्टेप देखिए, ये भी आपका 2 है, जो कट रहा है 3 नहीं कटेगा 2 से, तो 2 से फिर काटेंगे। जब तक एक संख्या कट रही है तब तक 2 से काटते जाएँगे। ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 2 एकने 2। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 3 एकने 3, और ये आपका हो जाएगा 1। इसका हम क्या करें, लसा लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लसा बराबर 1 2 3 4। देखिए 2 4 बार है और 1 बार 3 है, तो यहाँ पे 2 4 बार लिख लेते हैं, 2 और 1 बार 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 तिया 48। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 48। तो आइए हम इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, थोड़ी बढ़ा लेते हैं इन दोनों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इससे इन दोनों से थोड़ा क्या करेंगे, बढ़ा ले रहे हैं। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 20 और 40 और 16। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये सबसे आसान एलसीएम है। इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो इसको करेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 5 10 दूना के हो जाएगा 20, और 20 दूना के हो जाएगा 40, और 30 दूना के हो जाएगा 60। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये 2 से कटेगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, और ये हो जाएगा 10 दूना के 20, और 15 दूना के 30। फिर काटेंगे 2 से,
देखिए ये नहीं कटेगा 2 से और ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 10 कटेगा। तो हम 2 से काटेंगे तो ये तो 5 नहीं कटेगा, 10 कटेगा तो 5 दूना के 10, ये भी नहीं कटेगा 15। फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, देखो हमने बताया था 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, तो 5 से नहीं कटेगा, नहीं यही कटेगा, ये कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे, तो 5 एकन्ने तो 3 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं और यहाँ भी 5 नहीं कटेगा, ये आपका कट जाएगा 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे अब सब 5 हो गए, तो अब इससे काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5 और 5 एकन्ने 5। अब इसका हम निकाल लेंगे लसा बराबर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे 3 इंटू करेंगे 5। अब इसका हम निकालेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24 और 24 पाँचे होता है 120। 24 पाँचे हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हम अब एचसीएफ कर लेते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि शॉर्टकट में मसा। तो मसा में 2 विधि लगती है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो पहले हम जानेंगे गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, इसके बाद जानेंगे भाग विधि। तो गुणनखंड विधि लगाने से सेम इसी तरह प्रोसेस है लगाने का, जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह इसका भी एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से। जैसे यहाँ पे हम 8 का यहाँ पे ले रहे हैं मसा, तो 8 का हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ये आपका हो जाएगा, पहले काटेंगे हमने बताया था 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर यहाँ से हम 2 से काटेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे मासा बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 बार है हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं, मासा में क्या बनाते हैं, जब जोड़ा बनाते हैं उसी को हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 2 का 2 का, और यहाँ पे 1 2 जो है एक्स्ट्रा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जो जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि मासा बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने एक संख्या का निकाला है 8 का, तो एक संख्या का जब भी आपका क्या मासा निकालना पड़ेगा, तो ये आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा। अगर 2 संख्या आ गई तो उसका 2 विधि लगाना पड़ेगा, यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले गुणनखंड विधि से 2 संख्या का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18 और यहाँ पे लिख लेते हैं 26। तो इसका हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 9 दूना के 18, इससे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 दूना के 26। फिर करेंगे हम, देखिए 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9 और ये आपका हो जाएगा 13। फिर काटेंगे, 3 से कट रहा है, 3 एकन्ने 3, ये 13 नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट 13 से काटेंगे। 13 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये एक हो जाएगा 13 एकन्ने 13। इसका हम क्या करेंगे, मासा बराबर लिखेंगे, मासा बराबर देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। इसका क्या बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है जो 3 3 का। तो इसका मासा बराबर यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं, मासा बराबर हो जाएगा 3। चलिए अब इसने हमने लगा लिया इसको गुणनखंड विधि से। अब इसको हम भाग विधि से लगाएंगे इसी को। जब भी आपको ऐसे दे दे 18 और 26 का 2 संख्या दे दे, तो इसे भाग विधि से क्या करते हैं, जो छोटी संख्या रहती है उससे हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी को हम क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लेते हैं, इसको हम भाग विधि से लगाएंगे, इससे भाग विधि। तो इसका हम भाग विधि से भाग देंगे 18 से 26 में। तो 18 से 26 में भाग देंगे, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो पहले भाग जाएगी एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18। यहाँ से अब हम घटाएंगे, घटाने पर 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहीं से हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 8, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बच गया 8 शेष, तो यहाँ पे हमको शेष नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, किसे देंगे, 8 से भाग देंगे किसमें, 18 में, जिससे हमने भाग दिया उस संख्या में से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 यानी कि 18। अब 8 से भाग देंगे
तो ये आपका कितने बार जाएगा 2 बार, तो ये जाएगा आपका 8 दूना के 16। अब 8 में से 6 घटाएँगे बचेगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे शेष नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 बचा तो अब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे किसमें 8 में, 2 से भाग देंगे 8 में तो ये जाएगा आपका 2 चौको 8 कितना हो जाएगा 2 चौको 8 ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या लास्ट में काटती है वही होता है मासा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका मासा बराबर आया था, हमने जब गुणनखंड विधि से लगाया तो आया था 3 और यहाँ पे हमने भाग विधि से लगाया तो क्या आया 2। देखो कभी-कभी इसका आंसर क्या आता है अलग-अलग आता है। तो यहाँ पे देखो 3 आया है और यहाँ पे कितना आ गया है 2 आ गया है। तो आइए दोस्तों एक सवाल आपका इस पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मासा। तो यहाँ पे हम पहले एलसीएम विधि से एक सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18 और 24 और यहाँ पे लिख लेते हैं 12। इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 दूना के 12 और इसे काटेंगे 9 दूना के 18 और इसे काटेंगे 12 दूना के 24। इसी तरह अब फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, ये कटेगा नहीं आपका 9 हो जाएगा। ये आपका कटेगा 6 दूना के 12। फिर देखिए 2 से ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 3 ही रहेगा, ये आपका 9 रहेगा, ये आपका 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब किससे काटेगा 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकक ने 3, ये आपका आ जाएगा 3 तरीके ना और ये आपका हो जाएगा 3 एकक ने 3। फिर 3 से काटेंगे तो ये तो एक ही है और ये कट जाएगा और ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आप मासा बराबर लिख सकते हैं, मासा बराबर 2 3 बार है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 कितना बार है 2 बार, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपका ये इक्वल कर देंगे, यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, एक ये बन रहा है और एक बन रहा है यानी कि यहाँ पे हम मासा बराबर एक बार 2 लेंगे और एक बार क्या लेंगे 3 लेंगे। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका आंसर मासा। अब इसे हम डिवाइड मेथड से करेंगे यानी कि भाग विधि से। तो यहाँ पे जब भी आपको 12, 18 और 24 से जब भी आपको 3 अंक मिले तो आप सबसे पहले छोटी संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना। जो संख्या काट देगी इसको उसी संख्या से हम इसमें देखेंगे, इसमें भाग देंगे। उसी जो संख्या काट देगी इसे उसी संख्या से तीसरे वाले में हम भाग देंगे यानी कि 24 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं 12 से 18 में भाग देंगे तो 12 से 18 में भाग देंगे, भाग भाग एक बार जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 करने 12 और ये आपका हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 6 से भाग देंगे 12 में, तो 12 में भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना के 12। ये आपका 2 से 2 गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पूरी पूरी संख्या किससे काट दी 6 ने, 6 ने क्या कर दिया पूरी पूरी काट दी। इसी 6 से हम क्या करेंगे 24 में भाग देंगे, इसी 6 से हम क्या करेंगे 24 से भाग देंगे। तो 6 चौक हो जाएगा आपका 24, 6 चौक हो जाएगा 24, ये पूरा का पूरा ही कट गया। तो यहाँ पे हम मासा बराबर लिखेंगे, मासा बराबर जो संख्या काटती है दोनों संख्या को पूरा पूरा वही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ भी 6 काटा और यहाँ भी 6 काटा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मौसा बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।